हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। मैं आप सभी को 3-4 दिन एपिसोड नहीं दे पाया। एक्चुअली मेरी शादी थी, तो मैं वहाँ पर बिजी हो गया था। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना एपिसोड नंबर 202। आप लोग ऐसे ही कहानी को प्यार देते रहें और ऐसे ही कहानी को ऊंचाइयों तक लेकर जाते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। सीक्रेट घर जमाई एपिसोड नंबर 202। बहुत सारे एम्परर एक साइड में आ चुके थे। इंद्रप्रस्थ एम्परर का चेहरा गंभीर था। उसने चिंता भरे स्वर में कहा, समर, ये लोग बड़े पावरफुल हैं। आशा है कि मिस्टिक किंगडम में प्रवेश करने के बाद हमारा इनसे सामना न हो। उसकी बात सुनकर समर मुस्कुराया। उसे चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास अभी भी कई ऐसे तुरूप के इक्के थे जिनका इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता था। उसने भीड़ में व्यू रचना लीग और स्पिरिचुअल ट्रेजर पेविलियन के जाने पहचाने चेहरों को भी देख लिया था। तभी सबसे आगे चार सुप्रीम एम्पायर, क्रिम्सन फायर, ब्लड सी और स्काई ब्रेकिंग और अंडरवर्ल्ड में हलचल होने लगी। सूर्य मिस्टिक किंगडम का द्वार खोजने का जिम्मा उन्हीं पर था। क्रिम्सन फायर एम्परर ने एक एंशियंट अष्टग्राम कंपास निकाला। ये 5,000 साल पुराना रॉयल लेवल का खजाना था। जैसे ही उसने उसे हवा में उछाला, काले प्रकाश का एक पंचकोण बन गया और अंततः पूर्व दिशा की तरफ इशारा किया, जहां 3,000 मीटर ऊंचा एक विशाल पर्वत खड़ा था। क्रिम्सन फायर एम्परर ने अनाउंसमेंट करके कहा, एंट्री गेट उधर है। ये कहते हुए उसने अपनी हथेली से एक ज्वालामुखी जैसी प्रचंड फायर छोड़ दी, जो पहाड़ की तरफ बढ़ गई। लेकिन पहाड़ की चोटी पर एक क्रिम्सन प्रोटेक्टिव व्यू रचना प्रकट हुई। उसने उस हमले को वापस उछाल दिया। क्रिम्सन फायर एम्परर की आंखों में ठंडक आ गई थी। उसने पास खड़े सभी एम्पायरों से कहा, दोस्तों, वो व्यू रचना पावरफुल है। मुझे आप सभी की मदद की जरूरत है। उसकी बात सुनते ही बाकी के 3 एम्पायर भी तुरंत सहमत हो गए। ब्लड सी क्वीन ने एक ब्लड मैजिक बोतल निकाली। बोतल से निकलने वाली लाल रोशनी ने आकाश को हरा रंग दिया। यह दृश्य इतना भयानक था कि कमजोर दिल वाले साधक पीछे हट गए थे। समर ने भी इसकी दुष्ट आभा को महसूस कर लिया। तुरंत अपने साथियों को, जिया और सलोनी को थाम लिया, ताकि अराजकता चक्की की पावर्स उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद स्काई ब्रेकिंग किंग ने अपना आकाश भेदी भाला निकाला, जिसने डायमेंशंस में छेद कर दिया। और अंत में अंडरवर्ल्ड एम्परर ने एक राख के कलश जैसा आकाश भक्षी कलश निकाल लिया। इसकी पावर इतनी विचित्र थी कि इसके आसपास पौधों की लाइफ पावर को सोखना इसने शुरू कर दिया था। ये सब देखकर समर ने मन ही मन में सोचा, ओह, अगर मैं इनके सामने आया तो ये मुझे चींटी की तरह मसल देंगे। तभी उन 4 एम्पायरों ने एक साथ अपने एम्पायर लेवल के खजानों से लाल प्रोटेक्टिव व्यू रचना पर हमला कर दिया। एक भयानक विस्फोट के साथ वह अभेद्य व्यू रचना टूट गई और एक लाल प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, और यही एंट्री गेट था। चारों सुप्रीम एम्पायर सबसे पहले प्रकाश स्तंभ में कूद गई। उनके पीछे अन्य एम्पायर और सेक्ट भी चले गई। अंत में समर और उनके साथियों की बारी आई। तभी एक एक सेक्ट को अंदर जाते हुए ध्यान से वो देख रहा था। उनमें कियारा को ढूंढने लगा, लेकिन उसको कियारा कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी काले पिल्ले ने कियारा को ट्रैक करने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल भी किया, लेकिन फिर भी उसे कुछ पता नहीं चला। तभी स्काई शैडो एम्परर ने उसे समझा कर कहा, चिंता मत करो समर, दूरदराज के सेक्टरों को पहुंचने में समय लगता है। चलो अब हम चलते हैं। उसकी बात सुनकर समर ने हल्के से सिर हिलाया, और फिर वो, जिया और सलोनी, काला पिल्ला, आकाश भक्षी सांप सभी प्रकाश की किरणों में बदलकर उस लाल स्तंभ में कूद पड़े। उनको एक प्रचंड खिंचाव महसूस हुआ। यह रॉयल लो की पावर थी। लगभग आधे घंटे तक एक असहनीय प्रेशर को झेलने के बाद वो धड़ाम से जमीन पर गिरे। समर अपने कपड़ों से धूल झाड़ता हुआ खड़ा हुआ और उसने चारों तरफ देखा। उसके साथ सिर्फ एक काला पीला आकाश भक्षित सांप और इंद्रप्रस्थ एम्परर थे। जिया और सुलोनी दोनों गायब थी, जिस वजह से समर चिंतित हो गया। समर ने चिंता में काले पिल्ले से पूछा, पिल्ले, क्या तुमने जिया को देखा? काले पिल्ले ने सिर हिलाकर कहा, समर, लाल रोशनी के दौरान एक प्रबल पावर उन्हें किसी दूसरी जगह खींच कर ले गई थी। उसकी बात सुनकर समर ने राहत की सांस ली। वो कुछ सुरक्षित है, बस अलग हो गए हैं। उसने सूर्य मिस्टिक किंगडम का अवलोकन किया, और वो आकाश में 2 सूर्य चमक रहे थे, जिसका तापमान झुलसा देने वाला था। यहाँ की धरती बाहर की दुनिया से 3 गुना अधिक सख्त थी। यहाँ एक टूटी हुई दुनिया थी, जिसमें 5,000 साल पहले एक महायुद्ध से लगभग नष्ट हो चुका था, ताकि जो बचा था, और वो भी विशाल और खजानों से भरा हुआ था। समर ने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा, चलो जिया, सलोनी और स्काई एल्डर को ढूंढते हैं दोस्तों। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। बाकी लोग भी तुरंत पीछे चल पड़े। वो अभी भी दूर गए थे कि समर ने असंवेदनशील गानों के साथ लड़ाई की आवाज सुनी।
उसने चुप रहने का इशारा किया और वो एक विशाल चट्टान के पीछे छिप गई। एक तरफ स्नो एम्परर की प्रिंसेस दृष्टि और उसकी सेविकाएं थी, और दूसरी तरफ ग्रीन लीफ किंगडम का प्रिंस लक्ष्य और उसके साथी। दृष्टि ने दूसरे पर चिल्लाकर कहा, लक्ष्य, हमारे ये 3 पखुड़ी वाले फायर स्पिरिचुअल जड़ी बूटी हमने सबसे पहले देखी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चुराने की? वहीं पूरा दृश्य देखकर इंद्रप्रस्थ एम्परर ने समर के कान में फुसफुसा कर कहा, समर, वो लक्ष्य है। वो एक आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के 9वें स्टेज का फाइटर है, और वो लड़की दृष्टि है। लेकिन समर का ध्यान तो जड़ी बूटी पर अटक गया, जिसके लिए वो दोनों लड़ रहे थे। 3 पंखुड़ी वाला फायर स्पिरिचुअल जड़ी बूटी, ये सुप्रीम लेवल के 9 स्टेज का टॉप अमृत था। समर जानता था कि अगर उसे मिल गया तो वो 9वें स्टेज पर पहुंच जाएगा, और उसे आत्म रॉयल किंगडम लेवल के हाफ स्टेज के नीचे के किसी भी व्यक्ति से अब डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी आहट को भांपकर लक्ष्य ने तुरंत मुड़कर चिल्लाकर कहा, कौन है? कौन है पीछे? उसकी बात सुनते ही समर ने आंख भरकर कहा, ओह नहीं, हम पकड़े गए यार, चलो बाहर चलते हैं। ये कहकर वो लापरवाही से चट्टान के पीछे से निकला। लक्ष्य और दृष्टि दोनों ने उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि वह उसकी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाए थे। तभी समर ने लक्ष्य की आंखों में देखकर एक शांति से कहा, मुझे भी इस 3 पत्ती वाली स्पिरिचुअल जड़ी बूटी की रुचि है। लक्ष्य ने उपहास करके कहा, अगर तुम्हें जड़ी बूटी चाहिए तो मुझे हराना होगा। उसकी बात सुनकर समर ने मुस्कुराकर कहा, तुम आत्म सुप्रीम किंगडम के 9वें स्टेज पर हो, लेकिन तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते दोस्त। मैं तुम्हें 3 पंच में हरा दूंगा। उसकी बात सुनकर लक्ष्य ने जोर से हंसकर कहा, 3 मुक्कों में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम तो सिर्फ आत्म सुप्रीम किंगडम के 7वें स्टेज के फाइटर हो। ये कहते हुए उसने अपनी हरी तलवार निकाली और एक विशाल पर्वतीय तलवार एनर्जी से हमला किया। आगे से समर ने उपक्षा से कहा, तुम बड़े कमजोर हो। उसने अपनी गोल्डन डेंस सीड से शारीरिक पावर को एक्टिवेट किया और एक नॉर्मल पंच मारा। समर के पंच से निकली गोल्डन रोशनी ने उससे विशाल तलवार पावर को चकनाचूर कर दिया, और लक्ष्य की तलवार भी 2 टुकड़ों में टूट गई। ये देखकर लक्ष्य की आंखें फट गई। उसने घबराकर चिल्लाकर कहा, गुरुत्वाकर्षण किंगडम, 1000 गुना गुरुत्वाकर्षण प्रेशर। और उसने अपना गुरुत्वाकर्षण किंगडम एक्टिवेट कर दिया। समर पर भारी प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसने हंसकर कहा, "हो, कितना मूर्ख है ये इंसान, मेरे सामने गुरुत्वाकर्षण किंगडम।" और ये कहकर उसने अपने गुरुत्वाकर्षण किंगडम के 2000 तकनीक को एक्टिवेट कर दिया। समर ने पलटवार किया। उसका गुरुत्वाकर्षण प्रेशर लक्ष्य से 2 गुना था। लक्ष्य का शरीर जमीन में धंस गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था, और उसने हैरान होकर कहा, ये कैसे संभव है?" तभी समर आगे बढ़ा और उसने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा था ना, 3 पंच, लेकिन लगता है 2 ही काफी होंगे। यह कहकर उसने अपना दूसरा पंच मारा। उसका पंच लगते ही लक्ष्य हवा में उछला और हड्डियों के टूटने की आवाज से दूर जा गिरा। वो बुरी तरह घायल हो गया था। यह देखकर स्नो एम्परर की प्रिंसेस और उसकी दासियां स्तब्ध रह गई। जिस लक्ष्य से वो डर रही थी, उसे इस युवक ने खिलौने की तरह तोड़ दिया था। तभी समर ने तिरस्कार से कहा, वो सिर्फ एक बेकार चीज है, फिर भले ही वो ग्रीन लीफ किंगडम का प्रिंस ही क्यों न हो। तभी जमीन पर पड़े लक्ष्य ने शर्म और गुस्से में अपने सेवकों पर चिल्लाकर कहा, अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और इसे मार डालो। उसके ऑर्डर सुनते ही सब लोग समर की तरफ टूट पड़े। समर ने अपनी जगह से ही ना हिले ही मुंह खोला और गोल्डन एनर्जी की एक किरण थूक दी, जिसने उनके सारे हमलों को नष्ट कर दिया। अगले ही पल उसने अपनी फायर सुप्रीम तलवार निकाली और हवा में एक लाल लकीर खींच दी। उसकी तलवार की एनर्जी ने अंतरिक्ष को चीर दिया था। 4 सेवकों को गले को एक साथ छेद हो गए। वे बिना किसी आवाज के जमीन पर गिर पड़े और चारों एक साथ मर गए। इसके बाद समर ने अपनी तलवार नीचे की, भयंकर किलिंग इंटेंट के साथ धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगा। अब वो सिर्फ मौत का सन्नाटा देखना चाहता था। ग्रीन लीफ किंगडम के प्रिंस लक्ष्य की आंखों में पहली बार एक सच्चा भय दिखाई दिया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि समर इतना क्रूर होगा और एक ही बार में उसके चारों पावरफुल सेवकों का अंत कर देगा। समर की आंखों में झलक रहे किलिंग इंटेंट को देखकर लक्ष्य का दिल बैठ गया था। उसे अपने अहंकार पर पछतावा हो रहा था। उसने अभी अभी सूर्य मिस्टिक रेल में कदम रखा था और उसके पास जीने का टाइम ही कम हो गया था। तभी उसने अपने शाही रुतबे का कार्ड निकाला। चेहरा गंभीर करके समर को धमकी देकर बोला, मैं ग्रीन लीफ का प्रिंस हूँ। मेरे पापा ग्रीन लीफ एम्परर एक आत्म रॉयल किंगडम के हाफ स्टेज के फाइटर हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो वो तुम्हें पाताल में भी ढूंढ लेंगे। उसकी बात सुनकर समर के चेहरे पर एक ठंडी बेपरवाह मुस्कान तैर गई। उसने लापरवाही से कहा, तो क्या हुआ? आज तुम्हारी मौत तो निश्चित है।
चाहे तुम्हारे पापा कोई भी हों। समर के कदम नहीं रुके। वो लक्ष्य के पास पहुंचा और अपनी फायर सुप्रीम तलवार हवा में लहरा दी, मौत को सामने देखकर। लक्ष्य ने घबराहट में अपना स्केपगोट तबीज एक्टिवेट कर दिया, जिससे एक होलोग्राम जैसी छाया प्रकट हुई। लेकिन समर की तलवार उस छाया को काटते हुए निकल गई, जबकि असली लक्ष्य एक बवंडर बनकर डायमेंशन में गायब हो गया। उसको ऐसे डायमेंशन में गायब होता देखकर समर ने उपहास करके कहा, ओह, तुम्हें लगता है कि तुम डायमेंशन में छिपकर बच जाओगे? ये तो बिल्कुल ही मूर्खता भरी बात है। उसने अपनी दाहिनी आंख में दिव्य दृष्टि एक्टिवेट की। गोल्डन रोशनी के डायमेंशन में अंधेरों को चीर दिया और लक्ष्य की स्थिति को उजागर कर दिया। समर ने हवा में स्थानिक बीज के अक्षर बनाए और अपना हाथ सीधे डायमेंशन में डाल दिया। अगले ही पल उसने लक्ष्य को किसी असहाय जानवर की तरह बाहर खींच लिया, जमीन पर पटक दिया, जिससे लक्ष्य की हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। उसके बाद समर ने अपनी तलवार उठाकर कहा, क्या अब तुम मरने के लिए तैयार हो? तभी लक्ष्य के माथे से हरे प्रकाश की एक तेज किरण निकली, जो एक गरिमा में मानव आकृति में बदल गई। ये एक ड्रैगन गाउन पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जो ग्रीन लीफ एम्पर का स्पिरिचुअल लॉन्च था। उसने समर की तलवार को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया, दो कदम पीछे धकेल दिया। एम्पर की आंखों में क्रोध था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? तुम खुद को समझते क्या हो? लेकिन आगे से समर ने बिना डरे जवाब दिया, तुम्हारा बेटा मुझे मारना चाहता था, इसलिए अब उसे मरना होगा, यही न्याय है। उसकी बात सुनकर एम्परर ने आगे कुछ नहीं कहा और अपनी स्पिरिचुअल फिस्ट से हमला कर दिया। आगे से समर ने जवाब में गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी का गोला थूक दिया, जिसने उस हमले को रोक दिया। एम्परर ने थोड़ा हैरान होकर कहा, बुरा नहीं है, लेकिन अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। ये कहकर उसने मंत्र पढ़ा और स्पिरिचुअल तरंगों से एक विशाल पृष्ठ प्रकट हुआ, जिसकी हर पत्ती में घातक किलिंग इंटेंट समाहित था। आगे से समर ने अपनी आंखों में चमक के साथ सबसे पावरफुल साथी का आह्वान किया, फायर ड्रैगन की आत्मा। एक गगनभेदी गर्जना के साथ समर के मन में हजारों फीट लंबा एक फायर ड्रैगन प्रकट हो गया। उसकी गर्मी भी अंतरिक्ष में पिघलने लगा। समर ने उसको देखकर सम्मान के साथ कहा, सीनियर, इसे खत्म कर दीजिए प्लीज। फायर ड्रैगन ने मुंह खोला और एक प्रलयंकारी ज्वाला उगल दी, जिससे एम्पर का स्पिरिचुअल तरंग वृक्ष पल भर में राख हो गया। इसके बाद ड्रैगन ने झपट्टा मारा और एम्पर के प्रशिक्षण को निकल गया। एक चीख के साथ ग्रीन लीफ एम्पर का अस्तित्व मिट गया। लक्ष्य का ये सब देखकर स्तब्ध होना जायज था और उसके पापा का स्पिरिचुअल शरीर एक पल में खत्म हो चुका था। वो रोने लगा। उसने समर के आगे गिड़गिड़ा कर कहा, प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो, मैं जीना चाहता हूँ। समर की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने दृढ़ता से कहा, दुश्मन को जिंदा छोड़ना खुद को धोखा देने के बराबर है। ये कहकर उसने अपनी तलवार को उसी की तरफ घुमा दिया। तलवार एक झटके में चली और लक्ष्य का सिर धड़ से अलग हो गया। उसकी आत्मा ने भागने की कोशिश की, लेकिन समर ने अपनी गोल्डन एनर्जी से उसे भी नष्ट कर दिया। इसके बाद समर ने लक्ष्य की स्टोरेज रिंग उठाई। उसके अंदर खजानों का अंबार था, सुप्रीम लेवल के अमृत और जड़ी बूटियां। उसने तुरंत कुछ अमृतों का सेवन किया, बाकी इंद्रप्रस्थ एम्परर काले पिल्ले और आकाश पक्षी सांप को दे दिए। उनकी ताकत बढ़ गई, लेकिन समर जानता था कि असली खजाना अभी उसके सामने था। उसकी नजर तीन पंखुड़ी वाली फायर स्पिरिचुअल जड़ी बूटी पर टिक गई थी। तभी सनो एम्परर की प्रिंसेस और उसके सेवक सामने आ गए। समर ने उन्हें एक नजर देखा। उसे प्रिंसेस उस पृथ्वी पर मौजूद परिचित ध्वनि अरोड़ा की याद दिला रही थी। समर ने शांति से पूछा, क्या तुम मुझे रोकना चाहती हो? प्रिंसेस ने समर की विनाशकारी पावर अभी अभी देख ली थी। वो समझदार थी, इसने चुपचाप अपने सेवकों को पीछे हट जाने का इशारा कर दिया। समर ने जड़ी बूटी उखाड़ी। उसमें दो पौधे थे। उसने एक खुद रखा और दूसरा प्रिंसेस की तरफ बढ़ा दिया। समर ने मुस्कुराकर कहा, ये दो हैं, एक मेरा एक तुम्हारा। प्रिंसेस हैरान रह गई। एक अनमोल खजाना समर ने उसे मुफ्त में दे दिया। वो नहीं जानती कि यह उदारता उसके लिए उसके चेहरे के समानता के कारण थी। तभी समर बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। सभी समर और उसके साथ ही एक गुफा में पहुंचे। वहीं समर ने उस जड़ी बूटी को रिफाइन करना शुरू कर दिया। सो ये मिस्टिक किंगडम की विशुद्ध फायर एनर्जी उसके शरीर में समाने लगी। सूर्य स्पिरिचुअल नाभिक के विस्फोट होकर 7 रेखाएं उठकर 8 हुई और फिर 9 हो गई। अब सुप्रीम किंगडम लेवल के 9वें स्टेज पर समर पहुंच चुका था। उसकी पावर इतनी बढ़ गई थी कि उसने सिर्फ मुट्ठी भींचकर गुफा की छत उड़ा दी थी। अब वो आत्म 9वें स्टेज के फाइटर के बाद
हाफ स्टेज के रॉयल लेवल किंगडम के फाइटर से लड़ने में सक्षम था। बाहर निकलकर उसने देखा कि उसके शरीर पर सूर्य मिस्टिक किंगडम के साथ एक गहरा संबंध बन गया। वो वहां की फायर एनर्जी को तेजी से सोख भी सकता था। इसके बाद समर ने काले पिल्ले को ऑर्डर देकर कहा, पिल्ले, जिया के बारे में पता लगाने की कोशिश करो। उसकी बात सुनते ही काले पिल्ले ने हवा सूंघी और उत्साह से जवाब देकर कहा, जिया 3000 मील नॉर्थ में है। मुझे उसकी एनर्जी मिल गई। उसकी बात सुनते ही समर ने तुरंत नॉर्थ की तरफ उड़ान भरनी शुरू कर दी। उसी समय उधर नॉर्थ दिशा में जिया अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। दुर्भाग्यवश उसका सामना उसी व्हाइट हेयर शैतान से हो गया था जिससे वो सराय के बाहर भिड़े थे। वहीं शैतान ने उसे पहचान लिया कि वो समर के साथी थी और वो अब उसे अपना खिलौना बनाना चाहता था। जिया ने अपनी अमर स्पीड तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन शैतान बहुत पावरफुल था। अंततः उसने जिया को घेर लिया। जिया ने हताश में अपना हमला किया, लेकिन शैतान ने सिर्फ एक उंगली से वार के उसको नष्ट कर दिया। शैतान ने लालच भरी नजरों से उसको देखकर कहा, तुम्हारी तलवारबाजी अच्छी है, शायद संत लेवल की। मुझे ये तलवारबाजी तकनीक चाहिए। आइस और स्नो लो, जम जाओ। एक बर्फीले पिंजरे ने जिया को जमा दिया। वो हिल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद शैतान उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में हवस और क्रूरता थी। उसने अपने दांत भींच कर कहा, चिंता मत करो सुंदरी, मैं तुम्हें आराम से मरने दूंगा। ये कहकर उसने अपना हाथ जिया की तरफ बढ़ा दिया। तभी दूर से किसी ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। उसी के साथ गोल्डन एनर्जी का एक गोला मेट्रोइड की तरफ शैतान की तरफ आया। शैतान ने मुड़कर देखा और लापरवाही से अपना हाथ उठा दिया। शैतान ने उस भयानक हमले को नंगे हाथों से रोक लिया। उसे बर्फ में जमा कर चकनाचूर कर दिया। उसने जोर से हंसकर कहा, आज रॉयल किंगडम लेवल के हाफ स्टेज के फाइटर के सामने सब बेकार है। और ये हमला रुकने वाला नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, पवन एलिमेंट के पंख। इसी के साथ समर क्रोध के साथ मूर्ति बनकर बिजली की स्पीड से वहां पहुंचा। उसने अपनी गोलन ज्वाला छोड़ी और पवित्र आग ने रॉयल लॉ की बर्फ को तुरंत पिघला दिया। बर्फ पिघलते ही जिया मुक्त हो गई और गिर पड़ी। समर ने उसे थाम लिया था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक भाव था, और उस शैतान के लिए मृत्युदंड। समर ने शैतान की तरफ देखकर कहा, तुमने उसे छूने की कोशिश कैसे की? अब तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। उसकी आवाज में ज्वालामुखी जैसी शांति थी। जिया का चेहरा कागज की तरह सफेद था। उसकी लाइफ पावर लगभग समाप्त हो चुकी थी। वो लड़खड़ाई, लेकिन गिरने से पहले ही समर ने उसे थाम लिया। उसने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और अपनी फायर एलिमेंट की एनर्जी उसके ठंडे शरीर में प्रवाहित कर दी। वहीं सामने खड़ा व्हाइट हेयर शैतान हमला करने की जल्दी में नहीं था। वो उन्हें बिल्ली और चूहे के खेल की तरह देख रहा था। उसकी लालची नजरें समर के पीछे खड़े काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप पर भी टिक गई थी। उसे आभास हो गया कि इन दोनों जानवरों में एंशियंट एनर्जी उसे किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज पर पहुंचा सकती है। तभी काले पिल्ले ने शैतान की नीयत भांप ली और गर्रा कर जमीन पर खरोंचा। लेकिन समर ने उसे शांत करके कहा, गुस्सा मत करो तुम। तभी शैतान ने क्रूरता से मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे जानवरों को ले जाऊंगा। तुम्हें मारकर सब कुछ छीन लूंगा। समर ने ठंडी आंख भरकर कहा, मुझे मारना इतना आसान नहीं है दोस्त। उसकी बात सुनकर शैतान ने जोर से हंसकर कहा, तुम अभी सिर्फ आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल पर हो। मुझे रॉयल लॉ की ताकत का कोई अंदाजा नहीं। मैं तुम्हें इसके बीच का अंदर दिखाता हूँ। ये कहकर उसने आकाश की तरफ इशारा करके कहा, आओ बर्फ। उसने इतना कहा था। दो सूर्य की भीषण गर्मी के बावजूद आसमान से बर्फ गिरने लगी और समर को घेर लिया। आगे से समर ने अपनी सबसे पावरफुल तकनीक का इस्तेमाल करके कहा, सातवीं फीस्ट शरीर को चकनाचूर कर देने वाली। उसके इतना कहते ही कि विशाल मुट्ठी हवा में बनी और बर्फ से टकराई, लेकिन बर्फ का एक कण भी नहीं टूटा। समर समझ गया कि रॉयल लो को तोड़ना आसान नहीं, लेकिन तभी उसको कुछ याद आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, ड्रैगन बोन। उसने अपनी उंगली में स्थित ड्रैगन बोन को एक्टिवेट कर दिया। ड्रैगन की अदम्य पावर ने बर्फ के टुकड़ों को छुआ और कड़क और सफेद रोशनी बिखर गई। ये सब देखकर शैतान की आंखें फट रह गई। उसने हैरानी से बड़बड़ा कर कहा, ये कैसे संभव है? एक आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल का फाइटर मेरी बर्फ को कैसे तोड़ सकता है? गुस्से में आकर शैतान ने फिर कहा, आइस और सुनो लो फिर से प्रकट हो। इस बार बर्फ के टुकड़े हथेली से बड़े थे। आगे से समर ने संघर्ष किया। वो एक एक करके उन्हें तोड़ रहा था, लेकिन उसकी उंगली की त्वचा फटने लगी और एनर्जी तेजी से घटने लगी।
तभी शैतान ने अट्टहास करके कहा, अब देखता हूं तुम कैसे बचते हो। उसने सैकड़ों बर्फ के टुकड़े समर की तरफ भेज दिए। समर की हालात खराब हो रही थी। जिया और इंद्रप्रस्थ एम्परर उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन बर्फ के घेरे ने उन्हें दूर फेंक दिया। तभी डार्क नाइट एम्परर की आवाज समर के मन में गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, समर तुम शैडो गॉड लो का इस्तेमाल करो, अपने ओपोनेंट के लो से कुछ सीखो। समर की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत मुट्ठी भर आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के अमृत निकाले। सूर्य स्पिरिचुअल नाभिक ने पल भर में सारी एनर्जी सोख ली, ताकि उसकी ताकत भी लौट आई। ये देखकर शैतान हैरान रह गया। उसने हैरानी से बड़बड़ा कर कहा, इतनी जल्दी रिकवरी? तुम्हारे पास जरूर कोई बड़ा खजाना है। समर ने उसको उकसा कर कहा, व्हाइट हेयर शैतान, क्या तुम्हारी ताकत बस इतनी सी है? अगर तुम इतने ही कमजोर और ताकतवर होने का दिखावा हो कर रहे हो तो सब बंद करो। उसकी बात सुनकर शैतान क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में अपनी सबसे घातक तकनीक तैयार की। वो मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन इस बार समर तैयार था। उसने शैतान की मुद्राओं की नकल की और चिल्लाकर कहा, शैडो गॉड दो प्रकट हो जाओ। समर की उंगलियों से एंशिएंट पावर निकली। उसने शैडो गॉड लो की दूसरी स्टेज को भी समझ लिया था। यही शैतान अब स्तब्ध था। उसने हैरानी से हकला कर कहा, तुम फाइट के बीच में ही लो सीख रहे हो? तुम एक राक्षस हो। मुझे तुम्हें अभी रोकना होगा। शैतान ने बर्फ का इस्तेमाल बंद कर दिया। वो नहीं चाहता था कि समर और कुछ सीखे। उसने अपनी शारीरिक पावर का इस्तेमाल किया और एक मेट्रोइड की तरह समर पर झपटा। समर ने अपनी गोल्डन फिस्ट से बचाव किया, लेकिन वो 4 कदम पीछे चला गया। उसकी फिस्ट की त्वचा फट गई। शैतान की शारीरिक ताकत भी बड़ी रोयल जैसी थी। तभी शैतान ने हमले शुरू कर दिए। समर बचाव की मुद्रा में था। हर घोंसे के साथ वो पीछे हटता गया। अंततः उसकी पीठ एक विशाल पहाड़ से जा टकराई। अब समर के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। उसका काला सफेद चक्की का पत्थर भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। फायर ड्रैगन सो रहा था। डार्क नाइट एम्परर फिजिकल मदद नहीं कर सकता था। तभी शैतान धीरे धीरे वापस आया। उसके चेहरे पर जीत की क्रूर मुस्कान थी। उसने उपहास करके कहा, छोटे चूहे, अब तुम कहीं नहीं भाग सकती। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी समर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने अचानक शैतान के पीछे से देखकर पूरे कॉन्फिडेंस से चिल्लाकर बोला, व्हाइट हेयर शैतान, देखो तुम्हारी माँ तुम्हें रात के खाने के लिए वापस बुला रही है। वो तुम्हारे ठीक पीछे है। ये इतना बेतुका और बचकाना झूठ था। शैतान जैसा पावरफुल व्यक्ति भी एक पल के लिए ठिठक गया। भ्रमित होकर उसने हमला रोक दिया और पीछे मुड़कर देखा। समर ने मन ही मन हंसकर कहा, मूर्ख आदमी। उस पल एक चूक का फायदा उठाकर समर ने अपनी गोल्डन ज्वाला की उंगलियों पर नचाकर उसको ताकत से उसके बालों पर दाग दिया। 9000 डिग्री की संत लेवल की आग ने शैतान के बालों को तुरंत पकड़ लिया। शैतान दर्द से चीख पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, ओह धिक्कार है समर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में झूठ बोलने की? ओह मेरे बाल। उसने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर बुरी तरह झुलस गया। अपमान और दर्द की आग में जलकर शैतान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक बर्फीला सफेद ब्लेड निकाला। ब्लेड इतना तेज था कि उसके प्रकट होते ही हवा चीर गई। अब लड़ाई एक खूनी मोड़ लेने वाली थी। बिना किसी संकोच के शैतान ने अपनी तलवार उठाई और अपने सिर की जलती हुई खाल को काटकर फेंक दिया। गोल्डन ज्वाला जमीन पर गिरे मांस के लोथड़े को राख करती रही। अब शैतान पूरी तरह गंजा हो चुका था। उसका यह रूप इतना विचित्र था कि जिया, इंद्रप्रस्थ एम्परर, काला पीला काच पक्षी सांप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाए थे। अब शैतान अब किसी जेल के भागे हुए अपराधी जैसा भी लगने लगा था। दूसरों की हंसी ने शैतान के अपमान के आग में घी का काम किया। अपनी क्रूरता के तिलमिलाए शैतान ने समर को घूर कर कहा, कमीने, मेरे बाल जलाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो जोर से चिल्लाया, बर्फ हिम आत्मा तलवार। उसने अपना सबसे भयानक हथियार निकाला। ये 1 मीटर लंबी चांदी सफेद तलवार थी, जो 1000 साल पुरानी काली बर्फ से बनी थी। उस पर रोए लो के ताबीज चमक रहे थे। तलवार की भयानक आभा महसूस करते ही समर समझ गया कि उसकी फायर सुप्रीम तलवार उसके सामने खिलौना है। ये एक रॉयल लेवल का स्पिरिचुअल खजाना था। उसने समझदारी दिखाकर अपनी तलवार वापस रख ली। शैतान ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, तुम खुद मुझे इस तलवार का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रही हो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ बेटे। ये कहकर उसने तलवार हवा में घुमा दी। उसी के साथ आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई कई 1000 फीट लंबी एनर्जी समर की तरफ बढ़ी। समर ने तुरंत अपने पवन पंख एक्टिवेट कर दिए और बवंडर बनकर एक तरफ हट गया। इससे तलवार का वार खाली रह गया।
लेकिन समर के पीछे स्थित एक विशाल पर्वत चकनाचूर होकर धूल में मिल गया। धरती कांप उठी, गहरी दरारें पड़ गई। समर के माथे पर पसीना आ गया। अगर वो वार उसे लग जाता तो वो कब का खत्म हो चुका होता। तभी शैतान ने व्यंग करके कहा, इतनी तेज गति। तुम्हारे पास गोल्डन ज्वाला के साथ पौन एलिमेंट का खजाना है। तुम तो बहुत धनी हो। ये सब अब मेरा होगा। और आगे से समर ने पलटवार करके कहा, अरे गंजे बेवकूफ, अगर छीन सकते हो तो छीन कर दिखाओ ना। गंजा शब्द सुनते ही शैतान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो पागलों की तरह तलवार लहराकर समर के पीछे दौड़ा। समर अपनी पूरी स्पीड से भाग रहा था, लेकिन पवन पंखों के इस्तेमाल अधिक से उसकी एनर्जी भी खत्म हो रही थी। उसने अपनी स्टोरेज रिंग टटोली, लेकिन लाइफ पावर बढ़ाने वाले सारे अमृत भी खत्म हो चुके थे। तभी शैतान की आंखों में एक ध्रुव चमक आ गई। उसने चार झंडों से समर के चारों तरफ फेंक कर चिल्लाकर बोला, डार्क आइस रॉयल व्यू रचना। इसी के साथ समर के चारों तरफ चांदी जैसे सफेद झंडे कट गए। एक पावरफुल व्यू रचना ने उसे कैद कर लिया और वो फंस चुका था। शैतान ने जोर से हंसकर कहा, आज तुम बच कर नहीं जा पाओगे। ये मेरी विशेष व्यू रचना है। लेकिन तभी समर ने अपनी स्टैंगल हेल विस्ट से व्यू रचना के कमजोर कोने पर जोरदार वार किया, लेकिन रॉयल लेवल के झंडे टच से मस नहीं हुए। उसे वापस उछाल दिया। बाहर खड़े जिया और अन्य साथियों ने उसे बचाने के लिए बर्फ की दीवार पर हमला किया, लेकिन शैतान ने उन्हें पीछे धकेल दिया था। शैतान ने उपहास करके कहा, जब तक तुम रॉयल किंगडम लेवल के फाइटर नहीं बन जाते तब तक तुम इसे नहीं तोड़ पाओगे। अब शैतान का ध्यान पूरी तरह समर पर था। उसने क्रूरता से पूछा, समर, अब तुम कैसे मरना चाहते हो, बताओ प्लीज। समर ने कहा, मैं मरना नहीं चाहता। हालांकि वो अंदर से चिंतित था। शैतान ने अपनी तलवार से एक विशाल एनर्जी किरण छोड़ी। व्यू रचना सिकुड़ने लगी। समर के पास भागने की जगह नहीं थी। तलवार की एनर्जी उसके सिर के ऊपर आ गई और वो उसकी मौत लगभग निश्चित होने लगी थी। लेकिन तभी एक हरी रोशनी बिजली से भी तेज गति से आई और उसने तलवार की एनर्जी को बिखेर दिया। शैतान ये देखकर चौंक गया और उसने हैरान होकर कहा, कौन है, सामने आओ। तब एक झुकी हुई पीठ वाला एल्डर बाहर निकला। उसका ही शैडो एम्परर था। उसको देखते ही समर की आंखों में चमक आ गई। शैतान ने भी तुरंत उसे पहचान लिया और चिल्लाकर बोला, तुम फिर से, क्या तुम फिर मुझसे लड़ना चाहते हो? स्काई शैडो एम्परर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, समर मेरे दोस्त का दोस्त है। पिछली बार मैंने तुम्हें हराया था। क्या तुम इस बार फिर से पिटना चाहते हो? उसकी बात सुनकर शैतान का चेहरा पीला पड़ गया। वो पिछले युद्ध की हार नहीं भूला था। उसने दांत पीस कर कहा, ठीक है, तुम जीत गए, मैं जा रहा हूं। और वो अपने झंडे समेट कर डायमेंशन में गायब हो गया। उसके जाते ही समर ने राहत की सांस ली। उसने एम्परर के पास जाकर सिर झुकाकर कहा, सीनियर, धन्यवाद, लेकिन आपने उसे मारा क्यों नहीं? लेकिन तभी अचानक स्काई शैडो एम्परर का शरीर कांपने लगा। उन्होंने मुंह भरकर काला खून थूक दिया। वो गिरने ही वाले थे कि समर ने उन्हें थाम लिया। समर ने घबरा कर पूछा, सीनियर, ये क्या है? आपको क्या हुआ? मुझे आपको बिल्कुल देखकर ठीक नहीं लग रहा। एम्परर ने कमजोर आवाज में उसकी बात का जवाब देकर कहा, मुझे विश एम्परर ने जहर दिया। मेरे पास लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैंने उसे डराकर भगा दिया। अगर उसे पता चलता तो हम सब मारे जाते। उसके बाद ध्यान से सुनने पर समर स्थिति को समझ गया। उसने सीरियस होकर कहा, हमें यहां से भागना होगा तुरंत। ये कहकर समर ने एम्परर के अपनी पीठ पर बिठाकर साथियों के साथ दौड़ पड़ा। उनके जाते ही उधर कुछ देर बाद शैतान वापस लौटा। जमीन पर पड़े काले विषैले खून को देखकर वो गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, धिक्कार है, वो बूढ़ा मरने वाला था, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। वहीं उधर काले रास्ते में काले पिल्ले ने चेतावनी देकर कहा, समर, वो हमारे करीब आ रहा है। काले पिल्ले की बात सुनकर समर ने तुरंत फैसला करके कहा, हम सूर्य मिस्टिक किंगडम के अंदरूनी हिस्से में छिपेंगे। लेकिन तब स्काई शैडो एम्पर ने विरोध करके कहा, वहां रॉयल लेवल के राक्षस हैं, वहां जाना आत्महत्या से कम नहीं। लेकिन आगे से समर ने कहा, तो लेकिन सीनियर, बाहर रहना भी निश्चित मौत ही तो है। ये कहकर वो बिना रुके खतरनाक एरिया में दाखिल हो गया। अब बाकी लोगों के पास भी कोई रास्ता नहीं था। भारी दबाव और जानलेवा गर्मी के कारण उन्हें एक छुपी हुई गुफा मिली। काले पिल्ले ने पुष्टि की कि गुफा सुरक्षित है। समर सबको उस गुफा के अंदर ले गया। इसी बीच स्काई शैडो एम्पर की हालात बिगड़ती जा रही थी। गुफा के दाखिल होने के बाद समर ने उन्हें लिटाया और तुरंत वापस गुफा के एंट्री गेट पर पहुंचा। उसने अपनी व्यू रचना तकनीक का इस्तेमाल किया। गुफा के मुंह को लताओं और झाड़ियों के एक मायावी जाल व्यू रचना से ढक दिया। अब बाहर से देखने पर वहां सिर्फ एक घना जंगल दिखाई दे रहा था।
इसके बाद समर ने गहरी सांस ली। फिलहाल वो सुरक्षित थे, लेकिन असली खतरा विष और शैतान अभी टला नहीं था। सुरक्षा से निश्चित करने के बाद स्काई शैडो एम्पर के पास वो पहुंचा। एम्पर की हालात गंभीर थी। काला जहर उनके शरीर में फैल चुका था। समर ने तुरंत पहचान लिया कि घातक मकड़ी का जहर था। उसने अपनी नौ चांदी की सुइयां निकाली। उसकी सुइयां देखते ही जिया की आंखों में उम्मीद की चमक उठी। लेकिन स्काई शैडो एम्पर ने निराश होकर कहा, समर, ये सब व्यर्थ है। लेकिन आगे से समर ने दृढ़ता से कहा, सीनियर, मुझ पर भरोसा रखें। उसने अपने एम्पर के दिल और शरीर के मेन पॉइंट्स पर सुइयां चुभोई और अपनी लाइफ एनर्जी संचार कर दी। सुइयों में कंपन होने लगा। एम्पर का शरीर दर्द से ऐंठ गया, जैसे नसें फट रही हो। 2 घंटे की भीषण मशक्कत के बाद समर ने चिल्लाकर कहा, बाहर निकलो। इसी के साथ सुइयों के साथ काले खून की धार फूट पड़ी। जहर निकल चुका था। एम्पर का रंग साफ होने लगा, लेकिन वो बहुत कमजोर थे। समर ने बिना कुछ कहे अपनी उंगली काटकर अपने सार ब्लड की एक बूंद उनके मुंह में टपका दी। यह ब्लड नॉर्मल नहीं था। इसमें ड्रैगन, शैडो कोड और भक्षक की एंशिएंट ब्लड लाइन टोटम का मिश्रण था। बूंद गले के नीचे उतरते ही चमत्कार हुआ। एम्पर के घाव भर गए। नया खून बना और उसकी पावर पूरी तरह से लौट आई। वो हैरान थे। उन्होंने हैरान होकर कहा, तुम्हारा ब्लड, ये तो अमृत से भी बढ़कर है। तभी काले पिल्ले ने स्काई शैडो एम्पर को सूंघा, एक्साइटेड होकर कहा, समर, मुझे इन पर से 11 की गंध आ रही है। उसकी बात पर समर उछल पड़ा। उसने भी एक्साइटेड होकर कहा, सीनियर, क्या आपने 11 को देखा? वो मेरी पत्नी है। उसका सवाल सुनकर स्काई शैडो एम्पर ने याद करने की कोशिश की और फिर एकदम से कहा, हाँ, जब मैं भाग रहा था मैंने उस डार्क आइस सेक्ट के ग्रुप को देखा। वो यहाँ से 10,000 मील ईस्ट में थे। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा खिल उठा। उसने एक्साइटेड होकर कहा, दोस्तों, हम अभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसकी बात सुनते ही सभी तैयार हो गए। उन्होंने गुफा छोड़ी और बाहर निकलकर समर ने अपना स्पिरिचुअल जहाज निकाल लिया। समर के पास एनर्जी पत्थर खत्म हो चुके थे, लेकिन स्काई शैडो एम्पर ने 18 सुप्रीम पत्थर लगाकर जहाज को उड़ा दिया। समर जहाज के डेक पर बेचैनी से टहल रहा था। तभी काले पीले ने उसको चिढ़ाकर कहा, तुम इतने तावले क्यों हो रहे हो? जवाब में समर ने उसको लात मारकर दूर फेंक दिया। तभी अचानक धड़ाम की आवाज हुई। नीचे झील में पानी का एक विशाल स्तंभ निकला और जहाज की छेद कर दिया। जहाज हित को खड़ा गिरने लगा। नीचे एक 5 सिर वाला दानव सांप मुंह खोले इंतजार कर रहा था। वो उन लोगों को कच्चे चबा जाने के लिए प्लान बना रहा था। उसको देखते ही स्काई शैडो एम्पर ने चिल्लाकर कहा, अरे, ये तो आत्म लेवल की हाफ स्टेज का दानव है, भागो। वो जहाज छोड़कर किनारे की तरफ उड़े। दानव ने 5 स्तंभों से हमला किया। आगे से एम्पर ने मुड़कर स्काई शैडो लो का इस्तेमाल किया। एक विशाल ब्लैक होल ने हमले को निगल लिया। किनारे पर सुरक्षित पहुंचकर समर ने एम्पर और दानव की लड़ाई को ध्यान से देखा। दोनों रॉयल लॉ का इस्तेमाल कर रहे थे। समर ने अपनी दिव्य दृष्टि से एम्पर की तकनीकों का विश्लेषण किया। उसे लगा कि वो ये भी कर सकता है। उसने अपने इंडेक्स फिंगर डायमेंशंस में डाली, कंपन पैदा करने की कोशिश की। पहले प्रयास में शैडो गॉड का प्रतीक बना और बिखर गया। समर ने महसूस किया कि उसके ड्रैगन बोन वाली फिंगर की आवृत्ति अलग है। उसे 3 बार नहीं, सिर्फ 1 बार कंपन करना था। उसने फिर प्रयास किया। इस बार उसको सफलता मिली। उसने एक के बाद एक 10 शैडो गो लो के सेट समझ लिए। 10 विशाल शैडो गोड आकाश में प्रकट हुए और एक होकर हजारों मीटर ऊंचे शैडो गोड लो में बदल गए। एक विशाल एनर्जी पिंड समर के शरीर में समा गया। उसका स्पिरिचुअल नाभिक अब आधा गोल्डन और आधा बैंगनी हो गया था। उसने अपार पावर को महसूस करके वो अब आत्म रॉयल किंगडम के हाफ स्टेज पर पहुंच ही चुका था। समर की आंखों में नई चमक आ गई। वो अब किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। उसने खुश होकर मन में कहा, क्यारा, अब मैं आ रहा हूं। ये कहकर वो ईस्ट डायरेक्शन में चलने लगे। समर किनारे पर खड़ा होकर स्काई शैडो एम्पर और पंचमुखी दानव के बीच चल रहे महायुद्ध को देख रहा था। तभी जिया ने समर की एनर्जी को महसूस किया और खुश होकर पूछा, समर, क्या तुम हाफ स्टेज पर पहुंच गए? समर ने मुस्कान के साथ सिर हिलाकर कहा, हाँ, अब मैं और सीनियर की मदद करने जा रहा हूं। और वो यह कहकर नीले बॉन्डर की तरह आकाश में उड़ गया। स्काई शैडो एम्पर उसे देखकर तंग रह गए। जिस लेवल तक पहुंचने में उन्हें कई साल लगे थे, समर ने उसे उनकी फाइट देख देख कर ही बस आधे घंटे में ही सीख लिया था। तभी समर ने उसकी तरफ देखकर कहा, सीनियर, मुझे अपनी पावर आजमाने दीजिए। ये कहकर उसने अपनी इंडेक्स फिंगर उठाई और बोला, शैडो गोडला। डायमेंशंस में कंपन हुआ।
एक विशाल शैडो गॉड की छाया प्रकट हुई और उसने दानव ड्रैगन पर हमला कर दिया। ड्रैगन ने घबराहट में बर्फ के 5 स्तंभ छोड़े, लेकिन शैडो गॉड ने उन्हें निगल लिया और बिजली की स्पीड से ड्रैगन का एक सिर कटा हुआ ड्रैगन चीख पड़ा। इससे पहले कि वो संभल पाता, समर ने अपने ड्रैगन बोन वाली उंगली से फिर कंपन किया। 4 और शैडो छाया प्रकट हुई। पलक झपकते ही ड्रैगन के बाकी 4 सिर बिखर कर गिर गए। उसका विशाल शरीर झील में जा गिरा। तभी ड्रैगन की नवजात आत्मा एक छोटे सांप के रूप में भागने लगी। समर ने स्पिरिचुअल शेर दहाड़ का इस्तेमाल किया। एक गोल्डन शेयर ने सांप की आत्मा को निगल लिया था। इस आत्मा को बचाते ही समर का लेवल अब हाफ स्टेज पर पहुंच चुका था और अब उसका स्पिरिचुअल नाभिक बैंगनी चमक बिखेरने लगा था। समर के जेल में हाथ डालकर ड्रैगन की राक्षसी गोली निकाली और आकाश बख्शी सांप को देकर बोला, ये तुम्हारे लिए है, इससे तुम भी आत्म रॉयल किंगडम लेवल में पहुंच जाओगे। सांप ने खुश होकर राक्षसी गोली ले ली, उसे रिफाइंड करने लगा। ये सब देखकर पिल्ला निराश हो गया। काले पिल्ले को ऐसे निराश देखकर समर ने वादा किया कि उसके लिए भी कुछ आगे देगा। इसके बाद उनका मिशन था कियारा को ढूंढना। स्काई शैडो एम्पर ने अपने उड़ने वाले खजाने पर सबको बैठाया 10,000 मील ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चले गए। वे घाटी में उतरे, लेकिन वहां सिर्फ विनाश और खून के निशान थे। ये सब देखते ही समर का दिल बैठ गया। तभी काले पिल्ले ने हवा में कियारा की एनर्जी को सूंघकर समर से कहा, वो यहाँ नहीं है, मुझे 15,000 मील उसकी गंध आ रही है ही नहीं। उसकी बात सुनकर समर ने गुस्से में पहाड़ को पंच मारकर तोड़ दिया। उसने कहा, धिक्कार है, हम देरी से पहुंचे, चलो अब आगे चलकर देखते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते रहे। 50,000 मील की यात्रा करने के बाद उनके सामने एक विशाल शहर प्रकट हुआ, एमराल्ड लेक सिटी। 1 लाख किलोमीटर में फैला ये शहर लाल दीवारों से घिरा था। यहाँ उड़ना भी मना था। वे पैदल शहर के एंट्री गेट पर पहुंचे। वहां आत्मसाधकों की लंबी कतारें थी। एंट्री गेट पर काले कवच पहने सैनिक, उनका चांदी के बालों वाला कप्तान भी तैनात था। कप्तान भी एक रॉयल किंगडम के हाफ स्टेज का फाइटर था। जब समर की बारी आई, कप्तान ने ठंडे स्वर में कहा, प्रवेश शुल्क 1 रॉयल लेवल की जड़ी बूटी। उसकी बात सुनकर समर ने मना करके कहा, ओह, मेरे पास तो नहीं है। कप्तान ने कहा, तो फिर तुम्हें नगर स्वामी के लिए 1 महीने गुलामी करनी होगी, या फिर तीसरा ऑप्शन, मुझे हरा दो। वह ये सब देखकर आसपास की भीड़ भी हंसने लगी। कप्तान अजय माना जाता था, लेकिन तभी समर ने कुछ ऐसा कहा जिसे पूरी भीड़ चौंक गई। उसने शांत स्वर में कहा, मैं तीसरा ऑप्शन चुनता हूँ। कप्तान ने अपनी पूरी ताकत से स्काई लैशर फिश तकनीक का इस्तेमाल करके अपना पंच से हमला किया। चांदी की रोशनी से भरा एक विशाल पंच समर की तरफ बढ़ गया, लेकिन आगे से समर हिला तक नहीं। उसने बस उंगली उठाई और बड़बड़ा कर बोला, शैडो गोड ला। ये देखते ही कप्तान घबरा गया और एक कप्तान पर झपट्टा लगा। उसका रक्षात्मक ताबीज उसने बनाया, लेकिन शैडो गोड ने उसे भी चकनाचूर कर दिया। कप्तान को उड़ाकर दूर फेंक दिया। उसकी कीमती कवच टूट गया और वो खून थूकने लगा। ये सब देखते ही वहां खड़े सैनिकों ने समर को घेर लिया। समर ने व्यंग करके कहा, तुम्हारे कप्तान ने खुद कहा था हराने पर एंट्री मिलेगी, क्या तुम अपने वचन से फिरोगे? तभी घायल कप्तान ने गुस्से में सैनिकों को हटने का ऑर्डर देकर बोला, उसे जाने दो। समर और उसके साथी शान से शहर में चले गए। तभी स्काई शैडो एम्पर ने समर को चेतावनी देकर कहा, वो कप्तान तुम्हें मारना चाहता है। समर ने बेपरवाही से कहा, अगर उसने कोशिश भी की तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। वे शहर की भव्य सड़कों पर चलने लगे, जो पन्ना पत्थरों से बनी थी। तभी अचानक एमराल्ड लेक इन सराय की लॉबी में समर की नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो सलोनी थी। समर सराय की हलचल भरी लॉबी को पार करके सीधे सलोनी की तरफ बढ़ा, लेकिन चेहरे पर आश्चर्य और आनंद का मिश्रण था। पास पहुंचते उसने सलोनी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? समर को देखते ही सलोनी का चेहरा भी खिल उठा। उसने अपनी सीट पर उठते हुए समर की बात का जवाब देकर कहा, हमारे अलग होने के बाद मैं ईस्ट की तरफ चलती रही। आखिरकार मैं एमराल्ड लेक शहर में आ गई। अभी उनका मिलन और बातचीत शुरू हुई थी। बगल की सीट पर बैठे एक व्यक्ति ने नाखुशी से गहरी आंख भरी। वह व्यक्ति चांदी के वस्त्रों में लिपटा था, जिन पर ग्लेशियर की नक्काशी थी। उसके शरीर से एक फूटती निर्मल और ठंडी एनर्जी ने उसे मानवीय ग्लेशियर का रूप दे दिया था। बर्फीली आंखों से सलोनी को घूर कर उसने पूछा, मिस सलोनी, ये कौन है? उसकी बात सुनकर सलोनी की भौहें तन गई। वो उस व्यक्ति की उपस्थिति और अब समर के अनावश्यक हस्तक्षेप से चिढ़ गई थी। उसने उस चांदी के कपड़ों वाले व्यक्ति की तरफ एक दृष्टि डाली और उसे इग्नोर करके जवाब कोई नहीं दिया। वो वापस समर की बातों में बिजी हो गई।
इस इग्नोरेंस ने उस व्यक्ति के अहंकार को चोट पहुंचा दी। सलोनी का व्यवहार स्पष्ट कर रहा था कि अब उसके लिए समर से बढ़कर कोई नहीं। अपमान की आग में जलता हुआ व्यक्ति खड़ा हुआ, समर के करीब आकर ठंडे स्वर में बोला, कौन हो तुम? सलोनी से दूर रहो। उसकी यह बात सुनकर समर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। एक अजनबी उसे ऑर्डर दे रहा था। अचंभित होकर उसने पलटवार करके कहा, और तुम कौन हो और मुझे जाना क्यों चाहिए? तुम अपने काम से मतलब रखो। उस व्यक्ति ने घमंड से अपना परिचय देकर कहा, ठीक है, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। मैं ग्लेशियर देश का प्रिंस हूँ। तुम्हारे बगल में खड़े ये इंद्रप्रस्थ के एम्परर हैं, है ना? खैर, इंद्रप्रस्थ हमारे ग्लेशियर देश से कहीं अधिक कमजोर है। बेहतर होगा कि तुम अच्छे बच्चे बनकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम पछताओगे। ग्लेशियर देश का नाम सुनते ही समर ने अपना स्काई शैडो एम्परर की सिर घुमाकर पूछा, सीनियर, क्या ग्लेशियर देश के एम्परर ने ही पीच ब्लॉसम सराय में मुझ पर हमला किया था? स्काई शैडो एम्परर ने पुष्टि कर कहा, हाँ, वो यही है। उसकी हाँ पाते ही समर की आंखों में ठंडी चमक आ गई। पुरानी दुश्मनी और वर्तमान के अहंकार ने उसके क्रोध को भड़का दिया। वो उस देश के एम्परर इस प्रिंस के दंभ को मिटाने के लिए तत्पर था। समर ने बिजली की स्पीड से अपना दाहिना हाथ उठाया। हवा में एक तेज आवाज गूंजी और जोरदार तमाचा प्रिंस के गाल पर जड़ दिया। प्रिंस का शरीर लट्टों की तरह दर्जन भर बार घुमा। उसके कई दांत टूटकर बाहर गिर गए। उसके चेहरे पर हाथ का निशान उभर आया। समर अब हाफ स्टेज का फाइटर था, जबकि वो सिर्फ एक 9वें स्टेज का फाइटर, वो भी आत्म सुप्रीम किंगडम का। ये सीन देखकर पूरी लॉबी में सन्नाटा पसर गया। दर्शक जो ग्लेशियर देश के पावर के बारे में जानते थे, और भीड़ में कानाफूसी भी होने लगी। उनमें से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने धीरे से कहा, यह आदमी तो वाकई घमंडी है। इसने सबके सामने ग्लेशियर देश के प्रिंस को थप्पड़ मार दिया। उसके पास खड़े साधक ने उपहास करके कहा, ओह, प्रिंस भी तो सलोनी के सामने दाग जमा रहा था, बदले में थप्पड़ ही तो खाएगा। तभी भीड़ की बातें सुनकर अपमान और दर्द से पागल प्रिंस ने समर को घूर कर कहा, समर, तुम कमीने, तुमने मेरे चेहरे पर वार करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने अपनी चांदी की तलवार निकाली। खतरनाक किलिंग इंटेंट से समर के सिर पर वार किया। समर स्थिर खड़ा रहा। जैसे तलवार करीब आई, उसने नंगे हाथों से उसे पकड़ लिया और एक झटके में 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। समर ने बिना समय गवाए एक किक प्रिंस के पेट पर दे मारी। प्रिंस दूर जा गिरा और मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। समर उसके पास पहुंचा, अपना पैर उसके सिर पर रखकर बोला, तुम मुझे मारना चाहते हो, तो अब मैं तुम्हें कुचल कुचल कर मार डालूंगा। जैसे समर ने उसका सिर कुचलने के लिए पैर उठाया, दूर से एक सफेद रोशनी आ गई। समर ने उस रोशनी पर वार किया और पीछे हट गया। धूल छटने पर एक बूढ़ा व्यक्ति वहां खड़ा था, ग्लेशियर देश का एम्परर। उसने अपने बेटे को उठाया और एक अमृत पिलाकर उसके घाव भर दिए। प्रिंस ने अपने पापा को देखकर चिल्लाकर कहा, पापा, आपको मेरा बदला लेना होगा। इस आदमी को मार डालिए। इसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। ये ग्लेशियर देश का घोर अपमान है। उसके बाद सुनकर एम्परर ने समर की तरफ गुस्से में नजर डाली और उससे बोला, तुम नीच प्राणी, तुम मेरे बेटे पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। समर ने तिरस्कार से जवाब देकर कहा, अरे बूढ़े, पिछली बार जब पीच ब्लॉसम सराय में तुमने बिना किसी चेतावनी दिए मुझ पर हमला किया था। चलो अब हिसाब बराबर कर लेते हैं। इसी के साथ माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों तरफ से घातक एनर्जी टकराने लगी। तभी एक गूंजती हुई आवाज ने उन्हें रोक कर कहा, रुक जाओ, एमराल्ड लेक सिटी में लड़ाई करना मना है। इसी के साथ एक अधेड़ उम्र का प्रभावशाली व्यक्ति वहां आ गया। यह शहर का चीफ कमांडर था, जो दूसरे स्टेज का फाइटर था, और उसने ग्लेशियर एम्परर को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद कमांडर ने चेतावनी देकर कहा, राक्षसी जानवरों की दंगा लहरें आ रही है। आपस में लड़ने के बजाय अपनी सारी एनर्जी इस राक्षसी जानवरों की दंगा लहरों में बचाव में लगा लो। कमांडर की चेतावनी और पावर के आगे हो चुकी ग्लेशियर एम्परर अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। उनके जाते ही समर ने राहत की सांस ली। उसने सलोनी की तरफ मुड़कर पूछा, जूनियर मिस, ये राक्षसी जानवरों की दंगा लहरें क्या है? सलोनी ने बोला, राक्षसी जानवरों की दंगा लहरें सूर्य मिस्टिक किंगडम के भीतर राक्षसी जानवरों की भगदड़ है। हर बार ये जब होता है तो कम से कम 10,000 और कभी कभी 10 लाख से अधिक जानवर इसमें आ जाते हैं। उसकी बात सुनकर समर चिंतित हो गया। उसने उसके साथ जिया और बाकी सभी साथी थे। उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। उन्हें उसने चिंतित होकर पूछा, सलोनी, राक्षसी जानवरों के दंगे की लहरें आमतौर पर कब आती हैं? सलोनी ने जवाब देकर कहा, शायद अगले कुछ दिनों में।
बाहर मौजूद सभी आत्मसाधक इस इवेंट की तैयारी में जुटे हैं। उसकी बात सुनकर समर ने फैसला करके कहा, तो चलो हम भी कुछ सामान खरीद ले। मेरे पास जितने भी औषधियां हैं सब खत्म हो गई, इसलिए हमें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए औषधियां खरीदनी पड़ेगी। ये कहकर वो आगे चल पड़ा। सभी उसके पीछे पीछे चल पड़े। इसके बाद वो सोलर एक्सेलेरेटर स्टोर पहुंचे। ये दुकान एक किले जैसी थी, जहां पर एक आत्म रॉयल किंगडम लेवल का मास्टर निगरानी कर रहा था। अंदर रॉयल लेवल की औषधियां तो थी, लेकिन उनकी कीमतें आसमान छू रही थी। एक की कीमत लाखों लाइफ पावर पत्थर थी। सलोनी जो एक अमीर घराने से थी, उसने कुछ औषधियां खरीदी और समर से बोले, समर मैं अपनी आधी औषधियां तुम्हें दे दूंगी। आगे से समर ने मुस्कुरा कर कहा, कोई जरूरत नहीं है, इन औषधियों को अपने इलाज के लिए रख लो। मैं अपना ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। ये कहकर वो दुकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा, जहां एक मोटे मैनेजर ने उसका रास्ता रोककर कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर जाने की इजाजत किसने दी? समर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं स्टोर के मालिक से मिलना चाहता हूँ। आगे से मैनेजर ने ताना मारकर कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जब चाहो मालिक से मिलने नहीं जा सकते। वो एक रेप्यूटेड आत्म रॉयल किंगडम लेवल के मास्टर हैं। आसपास की भीड़ भी समर का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन समर अविचलित रहा। उसने मैनेजर को रास्ते से हटने के लिए कहा। जब वो नहीं माना तो समर के शरीर से निकली शेर जैसी एनर्जी ने मैनेजर को हवा में उछाल दिया। ये सब देखते ही सिक्योरिटी गार्ड समर को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन समर ने हवा में एक विशाल पत्थर बनाया और उन्हें तिनकों की तरह उड़ा दिया। तभी दुकान के भीतर एक प्रचंड प्रेशर आया। समर को लगा जैसे वो जम गया हो। उसने बड़बड़ा कर कहा, एक आत्म रॉयल किंगडम लेवल के दूसरे स्टेज का फाइटर। अंदर से चीफ कमांडर और एक अति वृद्ध व्यक्ति बाहर आए। वह वृद्ध व्यक्ति दशरथ था, फेमस अल्केमिस्ट और दुकान का मालिक। तभी चीफ कमांडर ने समर को पहचान लिया और उसको गुस्से में आगे बढ़कर बोला, क्या तुम मेरी पावर आजमाना चाहते हो? समर ने विनम्रता से कहा, चीफ कमांडर मुझे खेद है, मैं बस इस दुकान के मालिक से मिलना चाहता था। उसकी बात सुनते ही दशरथ ने कड़े स्वर में पूछा, तुम उसे क्यों न मिलना चाहते हो? अगर तुम्हारे पास वाकई वाजिब बहाना नहीं है तो मैं चीफ कमांडर से तुम्हारा पैर तुड़वा दूंगा। उसकी धमकी सुनकर आसपास की भीड़ की सांसें भी थम गई थी। तभी समर ने शांत भाव में कहा, दशरथ मुझे लगता है आपकी अल्केमी विद्या में खामी है। आप जो औषधियां बनाते हैं वो अशुद्ध है। समर की बात सुनकर पूरे स्टोर में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया। एक 20 साल का लड़का एम्परर लेवल के अल्केमिस्ट को चैलेंज कर रहा था। वहीं दशरथ का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने चीफ कमांडर से कहा, मेरे लिए इसके पैर तोड़ दो। मैं यहाँ एक ऐसी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं उसकी बात सुनकर समर हंस पड़ा। उसने जोर से हंसकर कहा, "हाँ, दशरथ, क्या तुम डर रहे हो? एक तो तुम्हारी अल्केमी तकनीक में खामियां हैं, फिर भी तुम मुझे ये कहने नहीं दे रहे हो। तुम जैसे व्यक्ति में कभी सुधार नहीं होगा। ये सीधा दशरथ के दिल पर वार कर रहा था। दशरथ ने हाथ उठाया और कमांडर को रोक कर कहा, चीफ कमांडर वेट, मैं देखना चाहता हूँ ये नौजवान मेरी अल्केमी तकनीक में कमियों के बारे में क्या कहता है। अगर वो गलत निकला तो मैं न केवल उसकी टांग तुड़वाऊंगा, बल्कि उसके सारे अंग तुड़वा दूंगा। तभी समर ने शाही ब्लड अमृत की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारा ये रॉयल लेवल का अमृत दोषपूर्ण है। इसके प्रभाव में पूरे 10% की कमी है। उसकी बात सुनकर दशरथ ने अविश्वास में सिर हिलाकर कहा, तुम ये कैसे कह रहे हो? ये सबसे पावरफुल अमृत है। ये तुरंत ब्लीडिंग रोक सकती है। अपनी बात सिद्ध करने के लिए दशरथ ने खंजर से अपनी उंगली काट ली और अमृत पी लिया। 5 सेकंड में उसका घाव भर गया। ये देखते ही भीड़ में वाहवाही होने लगी। उनमें से एक लड़के ने चापलूसी भरे स्वर में कहा, अरे मास्टर दशरथ की औषधि तो जादुई है। एक और लड़के ने कहा, सिर्फ 5 सेकंड? ये लड़का पागल है, इसने दशरथ को पहचाना नहीं। वही दशरथ विजयी मुस्कान के साथ खड़ा था, लेकिन समर की आंखों में अब वही कॉन्फिडेंस था, मानो वो कुछ ऐसा देख रहा हो जो बाकी दुनिया की नजरों से नहीं दिखाई दे रहा था। भीड़ की वाहवाही के बीच दशरथ का अमृत किसी चमत्कार जैसा लग रहा था, लेकिन समर असंतुष्ट था। उसने सिर हिलाया और स्पाट स्वर में बोला, ये बहुत धीमा है। 5 सेकंड, इतने समय में आपके दुश्मन आपको आसानी से मार सकते हैं। मैं इसे ऐसा बना सकता हूँ कि ये 3 सेकंड के भीतर असर करे। उसकी बात सुनकर वो हंस पड़ा। उसकी हंसी में तिरस्कार भरा था। उसने उपहास करके कहा, अरे तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें संत लेवल की अल्केमी तकनीक आती है? किसी प्रभाव के विलंब में 3 सेकंड के भीतर लाना असंभव है। समर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं इसे 3 सेकंड में भी बना सकूं तो क्या होगा? उसकी बात सुनकर दशरथ का अहंकार जाग गया।
उसने गर्व से अनाउंसमेंट करके कहा, अगर तुम सचमुच 3 सेकंड से कम समय में ये काम कर पाए तो रॉयल किंगडम लेवल के एक मास्टर के घावों को भर पाए तो मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर 10 रॉयल लेवल के उपचार अमृत भेंट में दूंगा। समर ने चुनौती एक्सेप्ट करके कहा, ठीक है, मेरे लिए स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां तैयार करो, सौर फूल, चंद्र घास और तारा फल। फिर एक एम्परर लेवल की अल्केमी भट्टी तैयार करो। अगर मैं अपनी बात नहीं मनवा पाया तो तुम मेरे हाथ पैर तोड़ सकते हो, मुझे दुकान से बाहर फेंक सकते हो। दशरथ, जो अपनी रेपुटेशन को लेकर बहुत संवेदनशील था, तुरंत अपनी निजी लेबोरेटरी में गया और जड़ी बूटियों को भट्टी के साथ लौट गया। वो चाहता था कि समर गवाहों के सामने यह प्रयास करे ताकि धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश न हो। समर ने संतों की अल्केमी तकनीक का स्मरण किया। उसने अपनी जड़ी बूटियों को 3 भागों में बांटा और भट्टी में डाल दिया। फिर उसने एक अजीब मांग की, शुद्ध जल। दशरथ हैरान था, लेकिन उसने अनिच्छा से पानी लाकर दिया। समर ने पानी भट्टी में डाला और अपनी हथेलियों से गोल्डन ज्वाला प्रवाहित की। गोल्डन ज्वाला को देखकर दशरथ की आंखें फटी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही गोल्डन ज्वाला है जो ब्रह्मांड में टॉप 100 ज्वालाओं में शुमार थी। एक रॉयल लेवल के केमिस्ट के रूप में वो जानता था कि एक अच्छी औषधि के लिए भट्टी और ज्वाला तीनों इंपॉर्टेंट है। समर ने भट्टी का तापमान सीधे 9000 डिग्री तक पहुंचा दिया। जड़ी बूटियां तुरंत तरल में बदल गई। लाल, नीला, हरा दर उबलकर एक हो गए। समर के हाथ तेजी से थिरक रहे थे, जटिल मुद्राएं भी बना रहे थे। उसके अपने तापमान को चरणबद्ध तरीके से घटाने लगा। 9000 से 5000 डिग्री तक हरे रंग की रोशनी की किरणें भट्टी में प्रवेश कर गई, जिससे अमृत का घनत्व बढ़ गया। 5 मिनट बाद एक तेज सुगंध ने पूरी दुकान को भर दिया। यह सुगंध इतनी पावरफुल थी कि वहां मौजूद साधकों का ब्लड उबलने लगा। समर ने भट्टी खोली, एक अंगूठे के आकार का नीले हरे रंग का अमृत निकाला। उसने अमृत दशरथ की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे आजमाइए, मैं वादा करता हूँ 3 सेकंड के भीतर यह आपके घावों को ठीक कर देगी। दशरथ ने संदेह के साथ अपनी उंगली काटी और अमृत भी पी लिया। परिणाम तत्काल था। नहीं था 3 सेकंड नहीं, बल्कि 1 सेकंड से भी कम समय में घाव पूरी तरह से गायब हो चुका था। एनर्जी बहाल हो गई थी। ये सब देखकर भीड़ स्तब्ध रह गई। उनमें से एक लड़के ने हैरान होकर कहा, अरे मैंने अभी अभी क्या देखा, केवल 1 सेकंड में ट्रीटमेंट, ये तो अविश्वसनीय है। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, अरे ये युवक तो वास्ट दशरथ से भी ज्यादा एक्सपर्ट है। वहां सभी हैरानी से मुंह खोलकर समर तो कभी दशरथ को देख रहे थे। दशरथ का चेहरा गंभीर हो गया। यह उसके रेपुटेशन पर करारा प्रहार था, लेकिन उसने हार न मानकर कहा, शायद तुम्हें सिर्फ इसी एक तरह का अमृत बनाना आता है, लाइफ पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी को पुनः प्राप्त करने वाले अमृत। क्या तुम उन्हें भी बना सकते हो? समर ने तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट करके कहा, लगता है तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे, तो मेरे लिए ये तैयार करो। आकाश सार घास, फायर में सूर्यफल, काले क्रिस्टल के बीज, माना लता, 7 रंग का फूल और एक मायावी पत्ता। मैं तुम्हें लाइफ पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी को पुनः प्राप्त करने वाले अमृत बनाने का तरीका दिखाऊंगा। दशरथ ने तुरंत चीजों का इंतजाम किया। समर ने जड़ी बूटियों को 2 ढेरों में पलटा और पहले प्रयास में उसने चांदी जैसा सफेद अमृत बनाया। दशरथ ने जैसे ही इसका सेवन किया, उसे लगा कि जैसे लाइफ पावर का सागर उसके शरीर में उमड़ पड़ा। उसकी पावर लगभग आत्म रॉयल किंगडम के लेवल के दूसरे स्टेज को छूने लगी। इसके बाद समर ने मुस्कुरा कर कहा, अब मैं तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल अमृत बनाऊंगा। उसने ताबीज के मंत्रों का इस्तेमाल किया। 5 मिनट बाद एक काला अमृत तैयार किया, जो किसी ब्लैक होल की तरह लग रहा था। समर ने दशरथ की तरफ देखकर कहा, इसे आत्मा सजोने वाला अमृत कहते हैं, इसे आजमा कर देखो। दशरथ ने कांपते हाथों से अमृत पिया। अमृत गले में नीचे उतरते ही एक बवंडर में बदल गया। अराजकता की पावर ने उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की अशुद्धियों को नष्ट कर दिया। एक जोरदार विस्फोट के साथ दशरथ की पावर ने हाफ स्टेज की सीमा को तोड़ दिया था। वो सीधे आत्म रॉयल किंगडम लेवल के पहले स्टेज पर पहुंच गई। दशरथ ने आंखें खोली, जिनमें अब गहरा सम्मान था। वो आगे बढ़ा और उसने सबके सामने समर के पैरों में झुक कर कहा, मैं गलत था। तुम्हारे द्वारा बनाए गए अमृत वास्तव में मेरे द्वारा बनाए गए अमृत से कद पावरफुल है, और इनसे मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी में भी सुधार हुआ है। ये सब देखकर पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। प्रसिद्ध दशरथ एक 20 साल के युवक के सामने झुक गया था। तब इस समर ने शांत भाव से कहा, दशरथ, अब क्या तुम अपना वादा पूरा कर सकते हो? उसकी बात सुनते ही दशरथ तुरंत 100 से अधिक कीमती औषधियां ले आया और उसने सम्मान के साथ कहा, ये तुम्हारे हैं। आज तुमने मेरी अज्ञानता का परिचय दे दिया। मैं कुएं के अंदर मेंढक की तरह था।
समर ने सिर्फ शर्त के अनुसार 10 ओधियां लेने की बात कही, लेकिन दशरथ ने अकृतज्ञता की और तभी समर ने कुछ सोचा और कागज पेन मंगवाया। उसने रॉयल लेवल की 3 दुर्लभ तकनीकें लिखी, दशरथ को सौंप दी। कागज देखते ही दशरथ का शरीर खुशी से कांपने लगा। उसने अचानक जोर से जमीन पर घुटने टेक दिए और फिर से समर के सामने झुककर बोला, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मेरे मास्टर बन जाओ। ये सब देखते ही भीड़ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहां तक कि समर खुद भी हैरान था। उसने पीछे हटकर कहा, दशरथ, तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं। तुम्हें मुझे मास्टर कहने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आगे से दशरथ अड़ गया। उसने जिद करके कहा, मैं निश्चित रूप से आपको मास्टर मानूंगा। आज से आप जहां भी जाएं, मैं आपको फॉलो करूंगा। जब दशरथ अपनी जिद पर अड़ ही गया तो समर ने एक उपाय सोचकर कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे स्टूडेंट्स बनना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। अगर तुम 3 दिनों के भीतर आत्म रॉयल किंगडम के दूसरे स्टेज का अमृत बना सकते हो तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना दूंगा। अगर नहीं तो तुम्हारी किस्मत खराब। ये कहकर समर अपने साथी जिया सलोनी के साथ वहां से निकल गया। तभी दशरथ ने चिल्लाकर कहा, मास्टर आप बस वेट कीजिए, मैं ये अवश्य करूंगा। उसकी बात सुनकर समर हल्के से मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। तभी उसके पीछे चल रही सलोनी ने बाहर आते ही उससे कहा, समर तुम कमाल के इंसान हो। तुमने एक आत्म रॉयल किंगडम लेवल के अल्केमिस्ट को भी अपना स्टूडेंट्स बना लिया। समर ने लापरवाही से जवाब देकर कहा, अरे वही तो मेरा बूढ़ा हुआ स्टूडेंट्स बनना चाहता था। अगर मेरा स्टूडेंट्स कोई 1000 साल का बूढ़ा होगा तो मैं खुद ही बूढ़ा दिखने लगूंगा ना। वो आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनको सड़क पर एक परिचित लेकिन खतरनाक चेहरा दिखाई दिया, व्हाइट हेयर शैतान। हालांकि अब वो गंजा था क्योंकि समर की आग ने उसके बाल जला दिए। उसने दहाड़ कर समर पर हमला करके कहा, समर मेरा दुश्मन है, मुझे आज ही उसे मारना होगा। उसने समर पर हमला कर दिया। हालांकि उसके हमले को देखने के बाद भी समर अपने जगह से नहीं हिला था। उसे पता था कि अब समीकरण बदल चुके हैं। तभी अचानक एक विशाल आकृति समर के सामने आई। ये चीफ कमांडर था। कमांडर ने ठंडी आवाज में कहा, यह एमराल्ड लेक सिटी है, यहाँ लड़ाई मना है। लेकिन शैतान उसकी वार्निंग सुनने के बाद भी नहीं रुका। जब शैतान नहीं रुका तो कमांडर ने अपनी रॉयल स्टेज दूसरे स्टेज का पावर का प्रदर्शन किया और उसको सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। खून थूकते हुए शैतान ने डर के मारे कांप कर हैरानी से कहा, क्या तुम दूसरे स्टेज के मास्टर हो? तभी चीफ कमांडर ने समर की तरफ एक सहयोगी नजर डालकर शैतान से कहा, मैं एमराल्ड लेक सिटी का चीफ कमांडर हूं। अगर तुमने दोबारा मुझसे भिड़ने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हारी एक टांग तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वहीं अपने प्रति उसका सम्मान देखकर समर समझ गया, उसकी अल्केमी तकनीक ने इस शहर के सबसे पावरफुल रक्षक को उसको पास भेज दिया था। तभी चीफ कमांडर मुस्कुराकर समर की तरफ मुड़ा और उसने समर से पूछा, क्या तुम उसकी सजा से खुश हो? समर ने सिर हिलाकर कहा, थैंक यू चीफ कमांडर, मैं इससे संतुष्ट हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताएं, मैं आपके लिए औषधियां बना सकता हूँ। समर की पेशकश सुनकर चीफ कमांडर का चेहरा खुशी से खिल उठा। एक प्रतिभाशाली अल्केमिस्ट का यह वादा किसी खजाने से कम नहीं था। इसके बाद विदा लेकर समर सराय में लौटा। जहां पहुंचते ही उसके साथ ही सिया सलोनी, काले पिल्ले, आकाश बख्शी सांप और एम्परर की निगाहें समर की स्टोरेज रिंग पर टिक गई। वो जानते थे कि आज समर ने दशरथ से क्या हासिल किया। उनकी निगाहों को फांप कर समर ने मुस्कुराकर ढेर सारी औषधियां निकाली और उनसे कहा, जिसको जो चाहे वो ले लो। उसकी बात सुनकर जिया चहक उठी, जिसने खुशी में समर की तारीफ करके कहा, समर तुम बहुत अच्छे हो। और उसने सलोनी ने तुरंत सौंदर्य प्रसाधन वाली औषधियां उठा ली। ये देखकर समर अवाक रह गया। उसने हैरान होकर कहा, मेरा मतलब था कि तुम लाइफ पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी को पुनः प्राप्त करने वाली औषधियां ले लो। तुम ये सौंदर्य औषधियां क्यों ले रही हो? जिया ने अपने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, मुझे लाइफ पावर वाली औषधियां नहीं चाहिए। अगर मेरे चेहरे पर चोट लग जाए तो मैं इसे खाकर ठीक कर सकती हूँ। मेरे चेहरे पर कोई भी निशान नहीं पड़ेगा। उसकी बात सुनकर समर ने माथा पीट लिया। दूसरी तरफ काला पिल्ला और आकाश पक्षी सांप लूट मचा रहे थे। वो पागलों की तरह हर तरह की औषधि अपनी जेब में भर रहे थे। ये देखकर समर क्रोधित हो गया। उसने एक गुस्से में उन दोनों को एक एक करके लात मारकर हवा में उड़ा दिया और उनको डांट कर कहा, अपनी रेपुटेशन का थोड़ा ख्याल रखो। क्या तुम ये सब लेना चाहते हो? वो ऐसे हंसे मजाक कर रहे थे। तब स्काई शैडो एम्परर गंभीर हो गया। उसने कहा, समर मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर एक हथियार सिलेक्ट कर लेना चाहिए। समर ने उसकी बात पर सहमति जताई। अपनी पुरानी तलवारें अब उसकी रॉयल किंगडम की पावर को लिए प्राप्त नहीं थी और अब उसे एक एम्परर लेवल का हथियार की जरूरत थी।
वे बाजार की तरफ निकल पड़े। एमरल्ड लेक सिटी पुरानी दुकानों से अटी पड़ी थी। तभी एक सुनसान कोने में डार्क नाइट एम्पर की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, उस दुकान में जाओ, वहां बहुत खजाना है। समर एक छोटी टूटी फूटी दुकान के सामने रुका, जिसका नाम ब्लैक ल्यूमेन वेपन स्टोर था। जिया ने उस स्टोर को देखते ही नाक सिकोड़ कर कहा, समर, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये स्टोर गंदा और बदहाल है। यहाँ भला कौन सा खजाना हो सकता है? लेकिन समर आगे से हल्के से मुस्कुराया और स्टोर के अंदर चला गया। स्टोर के अंदर का दृश्य और भी निराशाजनक था। 20 वर्ग मीटर के उस स्टोर में तेल और धातु की तीखी गंध आ रही थी। दीवार पर लटके हथियार जंग खा रहे थे। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी कटे फटे कपड़ों में सो रहा था। उसके शरीर पर मैल की परतें थी। उसने ग्राहकों को इग्नोर कर दिया। सलोरी और अन्य साथी बाहर जाने की जिद करने लगे, लेकिन समर की नजरें कुछ और देख रही थी। उसके दिव्य दृष्टि से बता दिया कि दुकान के पिछले कमरे के अंदर वो नहीं देख सकता। एक अदृश्य पावर उसे रोक रही थी। समर ने बूढ़े के पास जाकर सम्मान पूर्वक कहा, सीनियर, मैं आज हथियार खरीदने आया हूँ। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका गंदा कंबल जमीन पर गिर गया। समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस कंबल को उठाया और उसे बूढ़े को उठा दिया। उसके हाथ काले हो गए, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने सम्मान पूर्वक कहा, सीनियर, आपको सर्दी जुकाम न लग जाए, इसलिए अपना थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद जैसे ही समर जाने के लिए मुड़ा, बूढ़े ने आंखें खोली और उसको रोक कर कहा, रुको, मेरे जूते कोने में है, उन्हें इधर लाओ और मेरे लिए रख दो। उसकी आवाज में सदियों की थकान और गहराई थी। उसकी बात सुनकर जिया और सलोनी गुस्से से लाल हो गई। यह अपमानजनक था। स्काई शैडो एम्परर ने भी गुस्से में समर से कहा, समर, चलो चलते हैं, ये अपमान की कोई जरूरत नहीं। लेकिन समर ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। वो कोने में गया जहां फटे पुराने बदबूदार जूते पड़े थे। बड़े आदर के साथ उसने बूढ़े को वो जूते पहना दिए। उसके चेहरे पर शिकायत की एक लकीर तक नहीं थी। बूढ़ा उसे गौर से देख रहा। उसने फिर एक गहरी आंख भरकर कहा, 5,000 साल हो गए। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे जूते पहनाने में मदद की। 5,000 साल सुनकर सबकी आंखें फट गई। वहीं स्काई शैडो एम्पर की रीढ़ की हड्डी में सिरहन तोड़ गई। एक रॉयल लेवल का साधक 1,000 साल जीता है। 5,000 साल का मतलब था ये बूढ़ा कम से कम आत्म रॉयल किंगडम के 5वें स्टेज से भी ऊपर का मास्टर था। ये कोई नॉर्मल भिखारी नहीं, एक एंशियंट राक्षस था। आखिर कौन था ये राक्षस? क्या करेगा अब ये समर के साथ? क्या समर को कोई हथियार देगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। आप दोस्त जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।